पीलीभीत जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा अग्रवाल सभागार में आयोजित ऋण वितरण कैंप का आगाज किया गया। आज पहले दिन आयोजित कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन कैंप में मिशन शक्ति के दृष्टिगत भी एक स्टॉल लगाया गया, जिस पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में आवेदन प्राप्त करने के साथ साथ जागरूकता भी फैलाई गई। समाज कल्याण विभाग ने द्वारा भी अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं के संबंध में प्रचार प्रसार किया गया। बाकी वाले लोगों के लिए कैंप लगवाया गया है, क्या सर कैंप में है और सर किस तरीके की व्यवस्था की? ओडीओपी योजना के अंतर्गत जनपद पीलीभीत में एक विशेष ऋण कैंप का आयोजन करा गया है, जिसके अंतर्गत हमारे जो बासुई के कारीगर हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। आके न केवल अपने अभिलेख देंगे, बल्कि 2 दिन के अंदर अगर उनके अभिलेख सही पाए जाते हैं, सत्यापन में ठीक पाया जाता है, तो उनको लोन स्वीकृत भी हो जाएगा। तो व्यवस्था इसलिए करी गई है कि पूरा सरकारी अमला स्वयं कारीगरों के बीच आए और यहाँ पे जो बैंकों से परेशानियाँ होती हैं उसको हम ख़त्म करते हुए एक सहूलियत के साथ लोन उपलब्ध करा सकें। मजदूरी कर घर वापसी के दौरान एक मजदूर की रास्ते में ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वॉल्वो बस में सवार मजदूर सोनीपत से बिहार वापस घर को जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर परिजनों को सौंप दिया है। थाना लोनी कटरा क्षेत्र के मंगलपुर चौराहे का है पूरा मामला। गाजियाबाद खौड़ा इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक की रोड पर दबंगों ने तालिबानी तरीके से पिटाई की है, जिससे मामला तुल पकड़ता जा रहा है और लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं और जांच की भी मांग कर रहे हैं। कानपुर के थाना बैकनगंज के रिजवी रोड हिरमनपुरवा में स्थित एक मकान की छत ढह गई। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के 6 मिनट के अंदर ही बैकनगंज पुलिस पहुंच गई और एसीपी ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने दबे हुए दंपति और उनके 2 बच्चों को बाहर निकालकर अरसला अस्पताल में पहुँचाया, जहाँ इलाज के दौरान महिला रुखसाना 35 साल और उसकी बेटी शिफा 7 साल व बेटे नोमान 4 साल की मौत हो गई, जबकि राजू की हालत गंभीर बनी हुई है। राहत एवं बचाव कार्य में जुटे अग्निशमन कर्मी दीपेंद्र भी घायल हो गए। देखिए, आज एक बहुत ही दुखद और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें बेकनगंज थाने में एक 3 मंजिला मकान, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी छत का हिस्सा गिरा, जिसके मलबे में के नीचे एक ही परिवार के 4 लोग पति पत्नी और उनका बेटा और उनकी बेटी दब गए। घाटमपुर कस्बे के आछी मोहाल पूर्वी का मामला है, जहां राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते हो सकता है बड़ा हादसा। दरअसल विक्की ईट भट्टा मालिक के खेतों में जमीन धंस गई, जिससे ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। जब यह घटना हुई तो लोगों ने पुलिस को 112 पर कॉल की थी, पर सूचना देने के बाद भी कोई नहीं आया है, जिससे प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र सरसौल कस्बे में 22 साल के नाते ने अपने नाना की गोली मार दी, जिससे नाना की मौके पर ही मौत हो गई। ये मामला तब का है जब वो अपनी दुकान पर बैठे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा मामले की जांच पड़ताल की गई, जिसमें यह सामने आया कि जमीनी बंटवारे को देखकर बाबा तथा नाती के बीच अनबन चल रही थी, जिससे खफा चुन्नू ने बाबा की दिन दहाड़े हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी मौके से फरार हो गया है और उसकी तलाश की जा रही है। आज थाना महाराजपुर क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा सारसौल में एक व्यक्ति के गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे तत्काल यहाँ पर आए तो जिनके गोली मारी उनका नाम शत्रुघ्न सिंह है, उम्र करीब 90 साल। घायल अवस्था में उनको तत्काल हैलेट हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। हम अपनी दुकान में थे, उधर से आवाज़ आई तो हम भी देखने आए तो देखा कि जो है मेरे दादाजी जो है गद्दी में जो लुढ़के पड़े हैं। लोगों ने कहा, पुलिस जब तक आई मालूम हुआ कि चुन्नू नाम का जो है किसी भतीजे ने गोली मार के चला गया। फिर हम लोग उसको दादाजी को अपने साथ ले गए सरकारी अस्पताल, वहाँ से उन्होंने रिफ़र कर दिया हाईलाइट के लिए। उसके बाद फॉर्मेलिटी अपना जो है पुलिस जो है इंफॉर्मेशन कर रही है कैसा क्या होता है। अभी आगे आपको जो है पिता 12 वर्षीय लड़की खुशी शुक्ला के घर पर छोड़कर गया था। जब लड़की का पिता अमित शुक्ला शाम को अपने घर आया तो उसकी पुत्री अर्धनग्न अवस्था में बेड के नीचे पड़ी मिली। इसकी सूचना उसने अपने मकान मालिक को दी एवं डायल 112 पर कॉल किया। बच्ची को लेकर स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत बताया। बच्चे के पिता द्वारा बच्चे की हत्या की आशंका जताई गई। पुलिस आवश्यक कार्यवाही कर जाँच में जुटी है। आपकी बच्ची थी जी। क्या घटना हो गई इसमें? आपका किसी के ऊपर शक है क्या? हम सुबह 6:30 बजे मऊरानीपुर के लिए निकले थे, शाम को 6 बजे लौटे तो हमने ऐसा देखा। क्या देखा? कि अचेत पड़ी थी
तो हमने लोगों को मकान मालिक को सब लोगों को खबर की, हम लोगों को बताया। इसके बाद किसी पे शक है आपको? हमें भाई शक तो हमें किसी पे नहीं है, मगर हमारा मन कहता है कि ऐसा कुछ किसी ने कोई आया हो, किसी ने कुछ किया हो ऐसा। सर, ये बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, इसमें आप क्या कहेंगे? थाना गुरुसराय क्षेत्र में एक बच्ची अपने घर पर मृतावस्था में पाई गई है। परिवारजनों ने बताया है कि वो घर से बाहर थे, उस दौरान बच्ची की डेथ हुई है। डॉक्टरों के अनुसार उसके शरीर पर किस तरह कोई चोट का निशान नहीं है। गाजियाबाद बीते 19 अगस्त को पैरोल पर आए शातिर बदमाश ताहिर ने अपने समर्थकों के साथ कार्यालय से उठाकर एक युवक के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन वो अभी भी फरार है। ताहिर नाम का युवक एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर दिल्ली, इंदिरापुरम, खोड़ा, नोएडा सहित अन्य थानों में लूट, हत्या जैसे विभिन्न मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, वह अन्य की तलाश जारी है। खोड़ा थाना क्षेत्र में 19/8/2021 को शाम करीब 7 बजे संघर्ष संगठन नाम से रजनीश कुमार झा के कार्यालय पर विक्की, ताहिर, संदीप और रोशन कुछ अन्य लड़कों को लेकर के पहुंचे। उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की तथा उनके कर्मचारी ऋतिक से मारपीट की और उसका मोबाइल लूट लिया। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज जनपद झांसी के क्षेत्र में कटेरा के गांव पुरैना में विशाल किसान पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें गांव पुरैना में बिजली न होने से ग्रामीणों के आक्रोश है। इस गांव की आबादी लगभग 300 की लालटेन युग में जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ लोग इस डिजिटल कंप्यूटर युग में आज कुछ ऐसे गाँव भी हैं जहाँ आजादी के बाद से आज तक विकास नहीं हुआ है। दादाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल रखवा। किस गांव के रहने वाले हैं? हम कटेरा खड़गपुरैना के रहने वाले हैं। ये बताइए, आप लोगों को क्या समस्या है, किस लिए आज पंचायत बुलाई है? श्रीमान जी, हमारे यहाँ लाइट नहीं है और बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तालाब पास में है और सांप बिच्छू निकालते हैं, इसलिए साहब हम बहुत परेशान हैं। मिट्टी का तेल बंद कर दिया है सरकार ने, हम सब मीठे दिल से जला रहे हैं। हर गांव में लाइट है, इधर लाइट नहीं है। इन ग्रामीणों की पीड़ा है कि जहां मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, कि हमने हर गांव में लाइट पहुंचा दी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का ग्राम जनपद झांसी का पुरैना है, जहां की 200 आबादी है, जहां पर आज तक लाइट नहीं पहुंची है। यहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ के लोग किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहा है।